तो हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यम तोमर फिर आपके साथ एक बार फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं वर्णमाला का पार्ट 3 है ये। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है। आप दोनों की दोनों वो वीडियो देख सकते हैं। उसका पार्ट 3 है वर्णमाला का। ये मैंने मोस्ट 26 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और ये अदर एग्जाम्स जो होते हैं हमारे हिंदी से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें पुट अप किए हुए हैं। इनमें से 12 तो हमारे स्वर के हैं और 12 हमारे व्यंजन के हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए वर्णमाला का पार्ट 3 है। अभी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्रस्व स्वर। ये स्वर होते हैं हमारे, स्वर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वर, ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या हमारी मूलतः 4 होती है। अ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहलाते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं जिनमें थोड़ी सी टाइम लगे, जिनमें थोड़ा टाइम लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे सभी दीर्घ स्वर होते हैं। और मूलतः दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और रे, ये हमारे मूलतः 4 दीर्घ स्वर होते हैं मूलतः, जिन्हें मूलतः बोला जाता है। मतलब ये बेस होते हैं। मूलतः हमारे 4 होते हैं मूल दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री। ये आप 3 चीज कॉमन देखेंगे इनमें कि ये बड़े बड़े हैं, तीनों बड़े बड़े हैं। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है हमारे पास। बाकी बड़ी बड़ी संख्या जैसे आ, ई, उ और रे, ये हमारे चारों मूल दीर्घ स्वर हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे ए, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे आगत स्वर। आगत स्वर हमारा आ, जो कि इंपोर्ट किया हुआ है, ये हमारा इंपोर्ट किया हुआ है। तो जो इंपोर्ट किए जाते हैं हम उन्हें आगत स्वर बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे जीवा के आधार पर होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? छोटा ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। और सेकंड आता है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर जो हमारे बीच में लगते हैं स्वर, जैसे अ, ये हमारा बीच में आता है तो इसे हम मध्य स्वर बोलते हैं। और एक होता है नेक्स्ट हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी जो स्वर हमारे बाद में लगते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा उ, औ, ओ, आ, ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। तो ये हमारे जीवा के आधार पर स्वर थे, ये जीवा के आधार पर हमारे स्वर थे। और ये हमारे समवृत, अर्धसमवृत और विवृत, ये मुख के आधार पर होते हैं हमारे। समवृत, अर्धसमवृत, विवृत और अर्धविवृत, ये हमारे मुख आकृति के आधार पर होते हैं। समवृत जिनमें हमारा मुख वृत्त की तरह कार्य करे, जैसे उ, ई, हमारा कुछ मुंह वृत्त की तरह लगा। और अर्धसमवृत जिनमें हमारा मुख आधा वृत्त की तरह कार्य करे, जैसे छोटा ई, छोटा उ। तो ये हमारे अर्धसमवृत स्वर हैं। और विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें हमारा मुख बिल्कुल गोल दिखाई पड़ता है, जैसे आ, ए, औ, आ, ए, औ, ये हमारे विवृत स्वर हैं। और इन्हीं का ही, जैसे हमने विवृत और अर्धविवृत पढ़ा, जैसे समवृत और अर्धसमवृत पढ़ा है, उसी प्रकार से विवृत और अर्धविवृत होते हैं। जैसे ये रहा अर्धविवृत स्वर ए, आ, औ, आ, ये हमारे अर्धविवृत स्वर होते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम व्यंजन, जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्यंजन के। तो व्यंजन के हमारे लगभग 12 क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन हमारे या र, ल, व, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर व्यंजन भी बोलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। और अर्ध स्वर मूलतः जो अर्ध स्वर बोले जाते हैं वो य और व हमारे मूलतः अर्ध स्वर बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन यानी जिनमें हमारे मुख से ऊष्मा निकले, जैसे स, ह और एक होता है इनमें मा।
इसे और आप ऐड कर लेना, स स ह और मा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ज और फा। एक तो मैंने बताया आपको आगत व्यंजन, और एक बताया मैंने आपको आगत स्वर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगत स्वर हमारे से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी वर्णमाला में आगत स्वर या आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आगत स्वर कौन कौन से है? आगत स्वर क्या है हमारा? आ। और आगत व्यंजन कौन से है हमारे? आगत व्यंजन ज और फा, ये हमारे आगत व्यंजन है। ये अंग्रेजी वर्णमाला से पुट किए गए हैं हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर। और कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजन हमारे 44 हैं। और मूलतः व्यंजनों की संख्या मैंने वैसे आपको बता दी थी, फिर भी आप दोबारा इसे नोट डाउन कर लेना। मूलतः व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। ये मैंने आपको कल पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, और आज भी आप इसे नोट डाउन कर लें। का से लेके म तक ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमारे पास 2 होती है, ड और ढ। ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और लुंठित या प्रकंपित, ये लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये होता है हमारा रा। रा में मतलब कंपन जिसमें हो वो प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हमारा ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन जेल वार्डन वाला ये भी जो एग्जाम हुआ है इसके अंदर भी ये आया था, दंतोष्ठ व्यंजन। व देखिए दांत और होठों के साथ हमारा व के बाद दांत और होठों के साथ आ रही है, तो इसलिए हम इसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा विसर्ग। ये विसर्ग मूलतः हमारा व्यंजन के अंदर आता है। तो विसर्ग हमारा इस तरीके से होता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है तो इसीलिए ये हमारा व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो गाइस ये थे आपके आज 24 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपका फायदा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।